चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक है। दिख रहा है कुछ? भगवान करे ऐसे दिखता रहे। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध और क्या है? प्रतिरोधकता। अब थोड़ी से शब्द बदलने में उसका कुछ अलग चीज़ बदल जाता है यार। प्रतिरोध अलग होता है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अलग होता है। परिभाषा यहाँ है, अब इसका कार्यक्रम ऊपर है ना। तो ये देखना है कि पहले इसकी परिभाषा यहाँ बताने के लिए पहले इसको बताना पड़ेगा। तो हम लोग कल जाने कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी लाइन का उपयोग करना है। माने ये देख लो, इस सूत्र को यदि ध्यान से देखोगे तो इसी का शब्द बना है। देखो, किसी चालक का प्रतिरोध एल माने क्या है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ऊपर हो तो क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा फिर ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ऊपर का शब्द पढ़ लेते हैं। ऐसे लिखा है क्या? ये चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, ये है ना, ये अनुक्रमानुपाती तथा उसके परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिच्छेद लिख दो, परिच्छेद का क्षेत्रफल लिख दो या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो शब्द आ जाए वो लिख देना है। ठीक है, तो आपको सूत्र से शब्द बनाना है। अब देखो, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक ठो बराबर भी आता है और नियतांक आता है। और नियतांक ऐसा है कि रोने वाला काम करता है, इसका नाम रो है। क्या है? रो है। माने टकला पी है। माने ऐसा पी नहीं बनाना कि एक डंडा खींचो ऐसा बनाओ, या तो यहाँ से पेन चलाओ तो ऐसा मोड़ दो, या ऐसा चलाओ तो ये बीच में पेन नहीं उठाओगे तो क्या बनेगा? रो बनेगा। ठीक है, तो ये रो हो गया। रो इक्वल, तो इसको हटाएंगे। अब ये जो रो आया है ना, इसी के बारे में अब पढ़ना है कि है क्या। ठीक है, तो इसका रो का सूत्र बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ये जो ए है बटे में है तो इधर चला जाएगा ना, क्या बनेगा? आर ए। और इधर ऊपर है यल तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। इधर बराबर में क्या बचा? रो। तो उधर न लिख के मैं रो को इधर लिख दिया। आपके गणित के हिसाब से ऐसा होगा, आर ए अपॉन एल, और ये क्या हो गया? रो। अब बराबर तो है यार, चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, बराबर में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरह से ये रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल आ गया। अब इसी सूत्र से परिभाषा बनाना है ना। तो परिभाषा बनाने के लिए देखो, कुछ मैं शब्द तो बोल नहीं रहा हूं, यहां पर देखते हैं। यदि मैं रो की जगह रो रख दूं, आर की जगह आर रख दूं, क्षेत्रफल को मैं लिख रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। और लंबाई को भी क्या लिख देता हूं? 1 मीटर। तो ये जो रो है ये किसके बराबर हो जाता है? आर। एक एक कट जाएगा ना, बस इसको पढ़ दो यार, परिभाषा बन तो आ गई। यदि चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो जो चालक का प्रतिरोध होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। इसको पकड़ना है। ये कौन था भाई? इसको पकड़ो तो ए था। माने यदि चालक का क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। फिर इसको भी पकड़ो, ये क्या था? हाँ, चालक की लंबाई 1 मीटर हो, तो चालक के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता, या प्रतिरोध का आंकिक मान समझ लो, बन जाएगा। हाँ जी, तो चलो आपको बोलना है, इसको बोलो। हाँ, यदि चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो चालक के प्रतिरोध को या प्रतिरोध के आंकिक मान को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे भी कोई जरूरी नहीं कि यार आपका दिमाग यहाँ चल गया, दिखे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी चालू कर सकते हो। अब बोलो, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। ऐसे
तो इतनी परिभाषा बनाना है। तो यही है। अब एक को एकांक भी बोलते हैं। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध का आंकिक मान क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। तो आपको जैसा मन पड़े वैसा आप लिख सकते हो। चलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन मार लेते हैं यार, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, सूत्र को ध्यान में रखना। यदि परीक्षा में आ जाए तो आप सीधे यहाँ पहुँचो कि आर जो है, आर के बारे में क्या लिखोगे, क्या है ये आर, हाँ ये चिन्ह L/A, इसी का शब्द बनाओगे। उधर मत देखना, इधर ही देखना। ये क्या है? चालक का प्रतिरोध। फिर लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, कुछ भी लिख देना। और उसके परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इतना करना है। इसको हटाओगे तो कौन आएगा? रो आएगा। और ये हो गया L/A। अब यहाँ पर मुझे रो निकालना है, तो रो का सूत्र क्या बनेगा? रो बराबर RA/L। ठीक है। अब इनको एक एक मान लेना है। यदि चालक का क्षेत्रफल एकांक हो या फिर 1 मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो? हाँ, चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो या एकांक, ठीक है। उसकी लंबाई भी क्या हो? एकांक हो। तो उसके प्रतिरोध का मान क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। इतनी सी परिभाषा बनाना है। ठीक है। अब इसका मात्रक भी याद नहीं करना है, यही सब बोलेगा, इसी से बुलवाना है। ये सूत्र इसीलिए है कि मेरे से बुलवाओ। ठीक है। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब 2 मीटर हो, जंगल में 2 शेर हो तो नहीं रह पाते, एक को भगाना पड़ेगा, इसको भगा देते हैं। ये अब क्या बचा? इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है। और ये किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध नियत ताप पर कैसा होता है? स्थिरांक होता है, माने इसका मान नहीं बदलता है। अब जैसे हम पढ़े थे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पदार्थ पर, ताप पर, लंबाई पर और परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। इसमें 2 चीज भर ले लो, 2 को छोड़ दो तो इसके कारक बन जाएंगे। ये किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर और ताप पर। लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। तो परीक्षा वाला आपसे फिर इसका मजा लेता है ना। कैसे मजा लेता है? कि यदि हम किसी चालक की किसी तार को खींच करके 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना गुना होता है? 4 गुना। अब यहाँ पर ऐसा किसी तार को खींच करके 2 गुना कर दें तो प्रतिरोधकता कितना होता है? मैं पिछली बार क्या पूछा था? प्रतिरोध। इस बार क्या पूछ रहा हूं? प्रतिरोधकता। क्या होगा? प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, उस पर निर्भर नहीं करती, है ना। उसकी लंबाई चौड़ाई पर वो निर्भर नहीं करती। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे प्रतिरोध आया तो 4 गुना, और प्रतिरोधकता आया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसके प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक ये है पदार्थ पर। ठीक है। तो जिसका 2 नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। ये इसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब ये है कि शक्कर है तो इसीलिए शक्कर है कि वो मीठी है। मीठी चीज़ को ही तो शक्कर, कड़वी थोड़ी होती है। उसका वो क्या है? गुण है, वो लक्षण है उसका। नीम है तो कड़वा है, हम है तो 2 आँख है, कान है, नाक है, बोल भी लेते हैं, बता भी लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कपड़ा लत्ता पहन लेते हैं, है ना। ऐसा है। तो इससे ये हमारा क्या है? अभिलाक्षणिक गुण है। तो इसी तरह से पदार्थ का ये गुण ही होता है कि प्रतिरोधकता उसके अंदर होगी। ठीक। अब ऑप्शन आता है, देखना इसका लाइन क्या है। 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पदार्थ प्रतिरोधकता निर्भर करती है, नीचे लिख दिया लंबाई पर, फिर लिख दिया क्षेत्रफल पर, लिख दिया पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। अब क्या होगा? पदार्थ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा क्वेश्चन में बोलता हूँ। प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर,
लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, सभी पर। अब प्रतिरोधकता पूछा हूं, ये सिर्फ किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ पर, लंबाई क्षेत्रफल पर लेना देना नहीं। लेकिन यही में केवल प्रतिरोधकता हटा के प्रतिरोध कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा? सभी पर। समझ में आ रहा है? तो एक एक शब्द का ता जुड़ा तो आंसर जो है बदल जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ताप पर, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा क्या होता है कि बढ़ने लगता है भाई? तो यही है, चालक का ताप बढ़ाने पर धन आयनों से इलेक्ट्रॉनों का टक्कर शीघ्रता से होता है, जल्दी जल्दी होता है, श्रांति काल घटता है और प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये इतनी सरल लाइन नहीं है, परीक्षा में पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा करता था कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, बोलेंगे बढ़ती है। अब ऐसा नहीं पूछता, देता है कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कारण पूछने लगा, उत्तर तो खुद ही बता रहा, उसके आगे क्या लगा दिया? क्यों? क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो धन आयन और इलेक्ट्रॉन, ऋण आयन नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन, वो जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं, भागने लगते हैं। भागने के चक्कर में क्या हो गए? टकराने लगे। तो उनका श्रांति काल, श्रांति काल माने टकराने का समय, ठीक है, कम हो जाता है, घट जाता है, जिससे प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। अब लिखने का तरीका क्या है? आप सीधे स्टेप याद रखो कि ताप बढ़ाएंगे, है ना, तो किसका? धन आयन का, इलेक्ट्रॉन का क्या? टक्कर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जिससे श्रांति काल क्या हो जाएगा? घट जाएगा और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस इतना आपको शब्द बनाना है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है, तो क्या लिखोगे? धन आयन और इलेक्ट्रॉन का टक्कर बढ़ जाता है या जल्दी जल्दी होने लगता है ऐसे, जिससे श्रांति काल घट जाता है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती ऐसे। तो ये दो ही कारक हैं जिस पर ये निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर और ताप पर। तो ताप पर और पदार्थ पर प्रतिरोध भी करता है, इन दोनों पर, है ना। अब देखो, किसी चालक का, इस लाइन को ध्यान रखना, किसी चालक का प्रतिरोधकता उसके आकार जैसे लंबाई है, मोटाई है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो मुझे बताना, एक जो है ये 1 मीटर लंबी तार है, एक जो है ये 2 मीटर लंबी तार है, ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, किसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा? दोनों का कैसा होगा? समान। क्योंकि ये लाइन पढ़ लिए ना कि ये लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, मोटाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, चाहे कितने भी हो, वो सिर्फ निर्भर करती है पदार्थ पर। यदि मैं कॉपर की जगह यहाँ पर आयरन ले लूँ तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? अलग होगी। पर एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता कैसी होती है? समान रहती है। ठीक है, अब देखो, अर्धचालक का ताप, यहाँ पर अर्धचालक की बात हो रही है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता घटती है। अब इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना, कभी ये चालक लिखेगा और कभी क्या लिखेगा? अर्धचालक। ठीक है, चालक लिखेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, गर्म करोगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अर्धचालक का लिख देगा तो वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी लाइन है पर इनका टेस्ट कठिन है ना। आज अभी पढ़ रहे हो तो आपको भूल जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। जब चालक होगा उसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि अर्धचालक है तो उसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रतिरोधकता आपको ध्यान रखना है।